हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कुंडली में जो संतान के योग होते हैं, चिल्ड्रन योग, संतान, संतति, तो उसमें कौन से ग्रह उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कौन से ग्रहों से हम ये भी जानेंगे कि कौन से ग्रहों से अगर अब तुम्हारा कुंडली का जो स्पेसिफिक हाउस है, अगर वो इम्पेक्टेड हो तो तुमको संतान या संतति मतलब कि बॉय या फिर गर्ल, ये होने के चांसेस आपकी कुंडली में बनेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक सैंपल कुंडली है जिसमें अभी हमने कोई नंबर नहीं लिखा है। तो एक शॉर्ट में हम इसमें देखेंगे कि कौन सा स्थान होता है कि जिसे हम पुत्र या पुत्री का जो या फिर तुम्हारे जो फ्यूचर तुम्हारे बच्चे रहेंगे उसकी उसको कौन सा स्थान रिप्रेजेंट करता है। तो कुंडली में पहला स्थान होता है जिसे लगन कहते हैं। ये नंबर वन मतलब कि तुम्हारा लगन स्थान। और लगन से जो पंचम स्थान होता है वो तुम्हारे संतान या संतति का स्थान होता है। तो ये जो पंचम स्थान हो गया ये एक्चुअली तुम्हारे संतान को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी ये पंचम स्थान में कौन से ग्रह होंगे या फिर पंचम स्थान किन ग्रहों से दृष्ट होता है, तो तुम्हें चिल्ड्रन यानी कि बच्चों के योग बनते हैं। पहली बात तो पंचम स्थान जो है उसकी जो राशि है, तो उसका जो स्वामी होगा वो स्वामी की उसकी डिग्री वाइज बलाबल देखना बहुत आवश्यक है। डिग्री में मतलब 2-3 डिग्री या फिर 1 डिग्री या फिर 28-29 डिग्री, ऐसा कोई ग्रह है उसका स्वामी जो है वो ऐसे डिग्रीज में पड़ा है, तो संतति उत्पन्न होने में बाधाएं आती है। मिसकैरेज भी होने के चांसेस है शुरू में। हालांकि अगर वो ग्रह उच्च का है तो डिग्री वाइज कम डिग्री रहेगा तो भी वो पहले 1-2 बार तकलीफ देगा, मिसकैरेज के योग भी बना सकता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आपको संतति भी दे देगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, एक ब्रीफ में हम देखेंगे। तो अगर आपकी कुंडली कोई भी हो, अगर उसमें गुरु बलवान है, गुरु यानी कि जुपिटर जिसे कहते हैं, अगर वो गुरु बलवान है तो आपकी कुंडली में संतति योग हमें मतलब वो बना रहेगा, बनेगा मतलब। क्योंकि गुरु जो है वो संतति का कारक है, सबसे इम्पोर्टेंट गुरु को कहा गया है। लेकिन ये गुरु अगर षष्ठ हाउस में यानी कि 6th हाउस में या फिर 8th हाउस में या फिर 12th हाउस में, इन हाउसेस में अगर गुरु जाके बैठेगा तो वो संतति में डिले लाएगा, संतति के तरफ से प्रॉब्लम्स लाएगा और या संतति उत्पन्न होने में बाधाएं भी ला सकता है। तो ये 6, 8, 12 में अगर गुरु हो तो इसमें कुंडली का विश्लेषण ठीक से करे, गुरु की डिग्री देखे, गुरु पे किसी अच्छे ग्रह का प्रभाव है तो संतति उत्पन्न होने में इतनी बाधाएं नहीं आएगी। लेकिन ज़्यादातर हम देखेंगे कि गुरु की इन स्थानों में पोजीशन संतति उत्पन्न में बाधाएं लाती हुई देखी गई है। लेकिन अगर गुरु ये पंचम हाउस में बैठा है और गुरु मित्र की राशि में है तो ये बहुत अच्छा योग है। इसमें गुरु एक पुत्र प्राप्ति का योग कंफर्म करा देगा, क्योंकि गुरु जो है ये मेल ग्रह भी है। तो पुत्र प्राप्ति का योग इसमें कंफर्म हो जाएगा। या तो गुरु लाभ स्थान यानी कि 11th हाउस में बैठा है या फिर गुरु लगन में बैठा हुआ है, तो यहाँ से गुरु उस पर दृष्टि डालेगा। या फिर नवम हाउस में भी गुरु है तो भी पंचम हाउस पे दृष्टि पड़ती है, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां है, एक तो 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो इन 3 हाउसेस में गुरु पंचम हाउस पर दृष्टि डालते हैं। तो उनकी 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि इस पंचम हाउस पे पड़ेगी तो इसमें संतति संतान योग कंफर्म हो जाएगा और पुत्र संतान होने के चांसेस अबव 50% हो जाएंगे। तो इन पोजीशन पे हम देखेंगे कि संतान योग ये कंफर्म होता है। लेकिन गुरु की डिग्री वाइज बलाबल ज़रूर देख लेना, अगर कम डिग्री का है तो उसमें थोड़ी बाधाएं आ सकती है। अब हम देखेंगे कि पंचम हाउस में कौन से ऐसे और ग्रह है कि जो पुत्र संतान के लिए कारक होते हैं। तो पुत्र संतान के लिए गुरु के साथ साथ शुक्र, शुक्र ये संतति मतलब पुत्री के लिए होता है। तो गुरु के साथ साथ सूर्य और मंगल ये दो ऐसे ग्रह है कि जो ये पुत्र संतान को उत्पन्न करने में हेल्प करते हैं, या पुत्र कारक ग्रह है, हम इसे मेल ग्रह भी कह सकते हैं। तो मंगल, सूर्य और गुरु, ये तीनों ग्रह की अगर पंचम स्थान पे दृष्टि हो या तीनों में से कोई एक ग्रह की भी हो तो इसमें एक पुत्र होने का योग तो डेफिनेटली बन जाता है।
हम देखेंगे कि मंगल की चौथी दृष्टि, मगर यानी कि मंगल जो है ये द्वितीय हाउस में अगर हो तो अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से यह संतान स्थान को देखेगा और पुत्र प्राप्ति का योग लाएगा। साथ ही साथ मंगल लाभ स्थान में हो तो अपनी सप्तम दृष्टि से भी मंगल पंचम स्थान को देखेगा, तो इसमें भी पुत्र होने के योग बन जाएंगे। और साथ ही साथ मंगल अपनी आठवीं दृष्टि से भी देखता है, तो मंगल अगर यहाँ पे भी बैठे हो तो एक प्रकार से अपनी आठवीं दृष्टि से पंचम हाउस को वो देखेंगे, तो यहाँ पे भी पुत्र बनाने का एक योग मंगल ला देंगे। इसी प्रकार सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम हाउस पे हो, यानी कि सूर्य लाभ स्थान में बैठा हुआ हो, तो सूर्य की एक ही दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि, जो कि पूर्ण दृष्टि है। तो सूर्य अगर लाभ स्थान में बैठा हो तो पंचम स्थान को अगर देखे तो ये भी एक पुत्र का योग इसमें हम देखते हैं कि कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे सूर्य बैठता है तो, क्योंकि यहाँ से वो सप्तम दृष्टि डालेगा संतति के संतान के स्थान पर पंचम हाउस पर, तो यहाँ पे भी एक पुत्र प्राप्ति का योग जरूर कंफर्म कर देगा। उसी के साथ साथ अब हम देखेंगे कि पुत्री प्राप्ति में कौन से ग्रह कारणीभूत है या कौन से ग्रह हेल्प करते हैं। तो पुत्री प्राप्ति के लिए एक तो शुक्र एक सबसे इम्पोर्टेंट है। शुक्र अगर खुद ही पंचम हाउस में पड़ा है तो ये एक प्रकार से तुम्हारे सेक्स एनर्जी या फिर सेक्स पावर को बढ़ाएगा और पुत्री के योग इसमें बना देगा। या फिर शुक्र की सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही हो, क्योंकि शुक्र की भी एक ही दृष्टि है, तो यहाँ पे भी अगर शुक्र हो तो भी एक वो गर्ल चाइल्ड का वो एक योग इसमें कंफर्म करा सकता है। उसके साथ साथ चंद्र, शुक्र के साथ साथ चंद्र की दृष्टि अगर हो तो भी एक पुत्री का योग बन जाएगा। या फिर चंद्र खुद ही पंचम हाउस में बैठा हो तो इसमें भी पुत्री का योग जरूर बन जाएगा। लेकिन एक बात इसमें देखने लायक है कि ये पति पत्नी दोनों में से दोनों की भी कुंडलियाँ देखनी आवश्यक है कि किसके पंचम स्थान में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। अगर जो पति है उसके स्थान में गुरु है या फिर पंचम स्थान पे गुरु की दृष्टि है तो एक पुत्र, और स्त्री के स्थान में अगर चंद्र है पंचम स्थान में या फिर चंद्र की दृष्टि है तो एक पुत्री, तो एक पुत्री और एक पुत्र ऐसा भी योग इसमें बन सकता है। तो इस प्रकार से दोनों की भी कुंडली देखना आवश्यक है और कुंडली मिलान करते समय भी ये चीज़ें देखने आवश्यक है अगर आप चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो। साथ ही साथ महादशा का भी एक इम्पैक्ट होता है। हम देखेंगे कि अगर शुक्र की पंचम स्थान पर दृष्टि है और उसमें शुक्र की महादशा चल रही है तब तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि एक पुत्री का योग इसमें ज़रूर होगा। उसी के साथ साथ गुरु की फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि गुरु की महादशा चल गई और गुरु की दृष्टि पंचम स्थान पर है या गुरु पंचम स्थान में बैठे हुए हैं तो एक पुत्र का योग वो जरूर बना देंगे। अब हम देखते हैं कि जो शनि है ये एक नपुंसक ग्रह है, तो अगर शनि यहाँ का स्वामी हो जाए तो या फिर शनि शनि इस घर को देखे तो एक प्रकार से शनि संतान प्राप्ति में थोड़ी सी रुकावटें लाएंगे, देरी करेंगे, स्लो कर देंगे, लेकिन वो स्लो करने के बाद भी संतति जरूर देंगे, उसमें पुत्री के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो शनि एक नपुंसक है ग्रह है, वो डिले करता है चाइल्ड को। और साथ ही साथ बुध भी हम देखेंगे तो बुध जिसके ग्रह के साथ स्वामी के साथ बैठा हुआ है जिस भी राशि में, वो अगर पंचमेश है तो वो उस राशि के जो स्वामी है उसके मतलब उसके हिसाब से वो फल देगा। सपोज कि वो गुरु के साथ में बैठा हुआ है, यहाँ पे पंचम स्थान में बुध की राशि है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 नंबर लिखा है पंचम स्थान में, यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, ये बुध की राशि हुई। और सपोज अगर बुध जो है ये गुरु के साथ में बैठा हुआ है कहीं पे भी, सपोज अगर लगन में बैठा है गुरु और बुध, तो वो गुरु के साथ जैसा फल देगा। और क्योंकि गुरु एक पुत्र कारक ग्रह है तो इसमें पुत्र का योग एक कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि वो गुरु के जो गुण रह गए वो बुध हर लेगा और गुरु के जैसा बिहेव करेगा। और क्योंकि वो गुरु एक मेल ग्रह है तो बुध भी मेल ग्रह जैसा बिहेव करेगा और उसमें एक पुत्र प्राप्ति का योग कन्फर्म कर देगा। तो इस प्रकार से हम कुंडली का विवेचन देख सकते हैं। अब देखते हैं कि संतान होने के योग कौन से हैं या संतान ना होने के योग कौन से हो सकते हैं कुंडली में। उसके पहले एक बात हम करेंगे कि राहु केतु की अगर दृष्टि पंचम स्थान में पड़ रही है, सपोज यहाँ पे राहु है या यहाँ पे केतु है या इस यहाँ पे हम देखेंगे कि इन ग्रहों की राहु केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो वो केस में क्या होता है कि मतलब मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ते हैं और मतलब एक प्रकार से संतति में कुछ दोष आना या फिर संतति लेट पैदा होना या संतति प्राप्ति में मिसकैरेज बोल सकते हैं या कुछ भी और विघ्न उसमें आ जाना, तो ये राहु केतु की दृष्टि इसमें अच्छी नहीं मानी जाती।
तो इस प्रकार से भी हम विश्लेषण हमको करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे राहु केतु पंचम स्थान में है और गुरु की उस पर दृष्टि है, तो डेफिनेटली ये एक प्रकार से बाधाओं को दूर करने वाला योग बनेगा, और एक प्रकार से एक संतान तो कम से कम इसमें योग बना ही देगा। और क्योंकि गुरु एक मेल ग्रह है, तो एक पुत्र का प्राप्ति का योग भी इसमें बन जाएगा। तो राहु केतु की जो बुरे प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी। हालांकि राहु केतु यहाँ पे बैठे हैं तो एक मिसकैरेज वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से राहु केतु का फल कुंडली में पंचम हाउस में हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि संतान के योग कैसे है, कैसे बनते हैं। सपोज आपकी कुंडली में पंचमेश जो है ये लगन स्थान में जाके बैठा हुआ है, तो ये अच्छा योग हो गया। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे चंद्र की राशि है और यहाँ पे चंद्र पंचमेश हो गया, तो एक पुत्री प्राप्ति, पुत्री का योग ये कंफर्म कर देगा, क्योंकि चंद्र ये एक फीमेल ग्रह है और क्योंकि वो लगन में जाके बैठा है या फिर लगन का स्वामी होकर वो पंचम में जाके बैठा हुआ है, तो ये पुत्री का योग कंफर्म कर देगा। और इस केस में चंद्र यहाँ पे नीच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर आएगा तो वृश्चिक राशि आएगी। तो वृश्चिक राशि में चंद्र नीच का भी हो, लेकिन वो संतान या संतति योग वो जरूर देगा, क्योंकि वो लगन का स्वामी होकर, वो लगन का स्वामी है एक्चुअली, और वो फिर पंचम हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो लग्नेश अच्छा, मतलब लग्नेश कहीं पे भी हो वो उस घर की वृद्धि हमेशा करता है। तो इसमें चाइल्ड योग जरूर कंफर्म हो जाएगा। दूसरे कोई भी हम फॉर राशि लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मतलब 9 नंबर लिखा है लगन में, और इसका स्वामी गुरु, गुरु पंचमेश है, पंचम स्थान में जाके बैठा हुआ है, या फिर यहाँ पे पंचम हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है और इसका स्वामी गुरु स्वयं लगन में जाके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अगर गुरु है तो एक तो वो सूर्य की राशि में है, मित्र राशि में है, और वो पंचमेश होकर स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। तो इस केस में पुत्र या संतान प्राप्ति के योग ये जरूर बन जाएंगे, ये बहुत अच्छा योग हो जाएगा। साथ ही साथ ये गुरु अगर नवम स्थान में है, मतलब पंचमेश नवम स्थान में है, तो ये भी एक अच्छा योग है। इसमें भी संतान प्राप्ति के योग जरूर होंगे। थोड़ा सा डिग्री वाइज बलाबल जरूर देख लेना। और पंचमेश अगर मतलब किसी शुभ हाउस में है, दूसरे हाउस में भी है, या फिर चतुर्थ हाउस में है, पंचम हाउस में खुद है, या फिर सप्तम, नवम, एकादश हाउस, दशम हाउस में भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पंचमेश की स्थिति हो इन स्थानों में, तो डेफिनेटली ये संतान का योग ये कंफर्म रहता है। और यही अगर पंचमेश 6, 8, 12 में चला गया, 6, 8 या 12 में, तो इस संतान प्राप्ति में जरूर बाधा लाके खड़ा करेगा। तो इस प्रकार से संतान के योग हम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ पंचमेश कौन सा ग्रह है, उस पर वो लड़का है या लड़की, ये वो कंफर्म करेगा, जो हमने अभी बताया। तो पंचमेश का 6, 8, 12 में होना ये अशुभ है, जब तक उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तब तक। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है 6, 8, 12 में, तो फिर वो संतान प्राप्ति का योग जरूर देगा। और खास करके गुरु ये संतान डिसाइड करता है। तो गुरु ग्रह ये मेल की कुंडली में ये अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर आप शादी के टाइम मैच मेकिंग करते हो, तो लड़का या लड़की दोनों में से एक का गुरु अच्छा होना ये मस्ट है। अगर दोनों का गुरु अगर नीच में है, 6, 8, 12 में चला गया, तो इसमें संतान प्राप्ति में बाधा होना ये लगभग तय हो जाता है। तो गुरु की पोजीशन एक के कुंडली में तो अच्छी कम से कम होनी चाहिए, अगर आप चाइल्ड के बारे में आगे जाके सोच रहे हो तो। ये सबसे इम्पोर्टेंट योग है गुरु का। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसमें अशुभ योग कौन से हो सकते हैं कि जो संतान प्राप्ति में बाधाएं लाए। अगर पंचम से 6, 8, 12 मतलब के पंचम से षष्ठेश मतलब कर्म स्थान में, ये अगर काउंट हम करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 8, यहाँ पे 8, पंचम से 8वां और पंचम से 12वां, मतलब कि यहाँ पे। तो इन 3 स्थानों में अगर राहु या फिर मंगल हम कह सकते हैं, या फिर शनि या फिर केतु, तो इस प्रकार से अगर कोई ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं, खास करके दशम, द्वादश हाउस कुंडली का और चतुर्थ हाउस, हालांकि चतुर्थ हाउस में अगर पॉजिटिव प्लैनेट हो
तो वो अच्छे फल देते हैं। लेकिन राहु केतु मंगल या शनि जैसे ग्रह इन तीनों में से किसी स्थानों में भी पड़े हो तो ये संतान स्थान से जो है ये छठवें या आठवें या 12वें हो जाएंगे। तो वो संतान को तकलीफ देने होंगे या फिर संतान को तकलीफ देंगे संतान हो जाती है तो, या फिर संतान उत्पत्ति में बाधा जरूर लाएंगे। और क्योंकि ये 6 8 12 में चले गए तो बुढ़ापे के टाइम में जो जातक रहेगा इस कुंडली का तो उसको संतान से कष्ट मिलने के योग बन सकते हैं। हम देखेंगे कि चतुर्थ हाउस में अगर राहु बैठा है या फिर मंगल या केतु में से कोई चतुर्थ हाउस में है या तो 12th हाउस में है या तो 10th हाउस में है, तो इसमें आपको 10th हाउस में अधिकार तो आपको मिल जाएगा, इंसान स्ट्रगल करके काफ़ी सारी चीज़ पालेगा। लेकिन संतान की अगर बात आई तो बुढ़ापे में संतान साथ देने वाली नहीं होगी, वो आपसे दूर भाग सकती है या फिर ऐसा कुछ योग बन जाएगा कि संतान आपसे दूर है, कहीं फॉरेन में है और आप इंडिया में है, तो आपकी मृत्यु यहाँ पे हुई और संतान आपको अग्नि देने भी आ नहीं पाया। तो ऐसे योग इसमें बन सकते हैं जब तक इस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तब तक। तो इन सब योगों का आप जरूर इसमें से कुंडली में अध्ययन करना चाहिए कि जो ये अशुभ योग कौन से है संतान की तरफ से। तो ये अशुभ योग देखे गए हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ और योग है जो संतान प्राप्ति में बाधा ला सकते हैं। तो राहु जो है या फिर शनि ये अगर गुरु के साथ में है तो वो उसको कंट्रोल करने वाले बन जाएंगे। मतलब कि अगर गुरु है, सपोज कि लगन में गुरु बैठा है और गुरु के साथ में यहाँ पे शनि आ गया और डिग्री वाइज भी दोनों कंजंक्शन में क्लोज आ गए, 7 या 8 डिग्री के क्लोज में आ गए, तो ये योग ऐसा होगा कि गुरु तुमको पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति देने वाला होगा, लेकिन शनि इसको कंट्रोल करेगा, शनि उसको रोकेगा, शनि उसको स्लो करेगा और संतान प्राप्ति में संतति प्राप्ति में विघ्न जरूर आएंगे। लेकिन गुरु अपना फल जरूर देगा। यहाँ भी अगर लगन में है तो पंचम दृष्टि यहाँ पे संतान स्थान में पड़ेगी ज़रूर, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होगी। हम देखेंगे कि काफ़ी सारे जो ये रहते हैं पति पत्नी शादी करते हैं तो शादी के 5 साल 6 साल 7 साल बाद बच्चे पैदा होते हैं। तो ये योग गुरु शनि के कारण हो सकते हैं, क्योंकि गुरु तुमको संतान देने में एक प्रकार से एक स्ट्रांग रहेगा और शनि उसको उतना ही पीछे खींचेगा। तो इन तनातनी में संतान प्राप्ति में डिले ज़रूर हो जाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाएगी कि गुरु वीक है और शनि स्ट्रांग है डिग्री वाइज, तो संतान काफ़ी लेट होगी या फिर संतान ना हो, ऐसा भी योग इसमें बन सकता है। साथ ही साथ गुरु के साथ में अगर हम देखेंगे कि राहु है किसी भी स्थान में, सपोज दशम स्थान है, तो इसमें भी गुरु के साथ राहु है, तो राहु गुरु को कंट्रोल करने का काम करेगा और गुरु क्योंकि उसका फल देना संतान देना उसका एक गुण है तो उसको भी राहु कंट्रोल करता हुआ मिलेगा, गुरु चंडाल योग बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस कुंडली में भी हम देखेंगे कि संतान सुख में ज़रूर बाधा आ सकती है। और ये योग अगर पंचम स्थान में बन जाता है तो फिर तो काफ़ी सारी अड़चनें ज़रूर आएंगी, मिसकैरेज होने के योग ये राहु के वजह से बनेंगे। लेकिन क्योंकि गुरु वहाँ पे है तो ये आपको संतान थोड़ी देर से ही क्यों ना हो वो ज़रूर देगा। ऐसा पूरी तरह से बंद नहीं करेगा वो, गुरु अपने फल ज़रूर देगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी राहु के कारण। उसी के साथ साथ केतु या मंगल के साथ में भी गुरु है। मंगल हालांकि गुरु का मित्र ग्रह है लेकिन वो अपनी निगेटिविटी ज़रूर उसमें लाएगा और गुरु के फल देने में कमी करा सकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ योग है कि जो संतति या संतान प्राप्ति में बाधा बन सकते हैं। और एक हम बात करते हैं, सपोज़ कि यहाँ पे राहु है नवम स्थान में या फिर राहु पंचम स्थान में पड़ा है, तो ये एक प्रकार से संतान से कष्ट देने का योग बनाएगा। हालांकि तुम्हारा माइंड यहाँ पे शार्प ज़रूर होगा क्योंकि पंचम स्थान में राहु है, लेकिन संतान भी प्राप्त हो सकता है कि अगर राहु स्ट्रांग है मित्र की राशि में है तो। लेकिन इसमें ऐसा योग रहेगा कि इंसान को उनके चाइल्ड से इतना फ़ायदा नहीं होगा, उनसे तकलीफ ही मिलते दिखी जाएगी, क्योंकि राहु केतु या मंगल अगर वहाँ पे बैठते हैं तो वो संतान से दूर लेके जाने के योग बनाते हैं और संतान से तकलीफ या कष्ट देने के भी योग उसमें बनते हैं। तो अगर पंचम स्थान में राहु की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो या मंगल वहाँ पे बैठा हुआ हो या केतु वहाँ पे हो, तो इस प्रकार से ये जो ग्रह रहेंगे तो ये डेफिनेटली आपको संतान से कष्ट देने वाले योग निर्माण करेंगे। शनि है तो संतति प्राप्ति में बाधा आएगी, मिसकैरेज होगा और लेट होगी संतान। तो इस प्रकार से पंचम हाउस को देखा जा सकता है।
अब कुछ ज्योतिष शास्त्र ऐसे भी कहते हैं कि तुम्हारी पहली जो संतान होगी वो पंचम स्थान से देखी जाएगी, तुम्हारी दूसरी जो संतान होगी उसके लिए सप्तम स्थान का अध्ययन करना आवश्यक होगा, तीसरी संतान के लिए नवम स्थान को देखना आवश्यक है, और चौथी संतान के लिए 11वां जो हाउस है उसको देखना आवश्यक है, जो कि डिसाइड करेगा कि आपको लड़का होगी या लड़की होगी। तो ये एक प्रकार से ये भी एक शास्त्र सम्मत बात हो जाती है। तो आपका पहला चाइल्ड रहेगा तो पंचम स्थान से देखा जाएगा। इसमें अगर फीमेल ग्रह है जैसे कि शुक्र है, बुध है, चंद्र है या फिर शनि भी है तो ये संतति मतलब स्त्री संतान आपको देगा। यही अगर सप्तम स्थान में हम देखेंगे कि ये गुरु से प्रभावित है या फिर ये सूर्य या मंगल से प्रभावित है तो आपको दूसरा लड़का जो होगा वो लड़का होगा, पहली लड़की होगी क्योंकि यहाँ पे शुक्र चंद्र या बुध से इम्पैक्टेड है, दूसरा गुरु मंगल या सूर्य से है तो इसमें लड़का होगा, तीसरा जो आपका संतान होगा क्योंकि ये नवम स्थान उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे अगर शुक्र की मतलब स्थिति है या फिर चंद्र की है या बुध की या शनि की दृष्टि है तो वो केस में फिर लड़की का योग बनेगा अगेन। और अगेन यहाँ पे अगर 11th हाउस में अगर आप चौथे चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई मेल ग्रह है, गुरु बैठा है सपोज, या फिर सूर्य मंगल की दृष्टि है या गुरु की दृष्टि है तो फिर से लड़का होने के योग उसमें बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस जो है पहले, दूसरा, तीसरा और चौथे संतान का जो सीक्वेंस है उसको एक एक राशि छोड़कर इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो एक प्रकार से सीक्वेंस अगर आप डिसाइड कर रहे हैं, आपको पहला संतान अगर लड़की हो गई क्योंकि पंचम स्थान में चंद्र या शुक्र की स्थिति है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लड़का चाहिए तो फिर सप्तम स्थान को देखना आवश्यक है। वो केस में अगर सप्तम स्थान में फिर से शुक्र की दृष्टि है या फिर से चंद्र की दृष्टि है तो फिर से पुत्री के योग बनेंगे। और अगर वहाँ पे कहीं सूर्य मंगल या गुरु जैसे ग्रह बैठे हुए हैं तो फिर डेफिनेटली इसको पुत्र संतान आपको सेकंड प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी संतान संतति के योग या फिर चाइल्ड होने के योग या चाइल्ड ना होने के योग, इन सब के बारे में। डेफिनेटली इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन आना लाजमी है ऐसा हम कहते हैं। आप अगर हमारे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कीजिए कमेंट में लिख के, हम इसका आंसर देने का जरूर प्रयत्न करेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस हम आगे भी बना सकें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।